हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम प्लांट रेस्पिरेशन के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन। इनमें से प्लांट रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट नहीं है। प्लांट रेस्पिरेशन के लिए जो फॉर्मूला है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनता है CO2 H2O और ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलता है। ठीक, तो CO2 H2O और ATP जो है वो प्रोडक्ट है, बाकी ग्लूकोज और ऑक्सीजन यह रिएक्टेंट है। तो इसमें बताना है इसमें से कौन प्रोडक्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, ग्लूकोज। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अगला है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन अकर। मेजॉरिटी ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मतलब ज़्यादातर एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ईटीएस और क्रेब्स साइकिल में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पिरेशन का प्राइमरी पर्पज क्या है, तो टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज। ठीक है, फोटो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू इसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, तो राइट आंसर है बी। ठीक, C6H12O6 6CO2 बनेगा क्या, 6CO2 6H2O और एनर्जी ATP के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो गया बी। अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव, इन विच सेलुलर ऑर्गेनेल डज ग्लाइकोलिसिस अकर। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर हो गया डी। अगला है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो कौन होता है, तो ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर है ए। अगला है सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेज नहीं है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में चला जाता है, और एटीएस होता है। ये चार स्टेज है। ठीक है, इसमें ये चार स्टेज है, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, तो इसमें ये आएगा आपका क्लेलविन साइकिल। ये फोटोसिंथेसिस का स्टेज है। ठीक, या उसमें आता है ये। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो कितने एटीपी का, केवल ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का गेन होता है, तो नेट गेन कितने का होता है, तो 2 एटीपी का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, 4 एटीपी इसमें बनता है और 2 एटीपी यूज हो जाता है। ठीक है, और टोटल मिला के 2 एटीपी का गेन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीडाइज होता है क्रेब साइकिल में, तो इसका राइट आंसर है बी, NADH। ठीक है, NADH का ऑक्सीडेशन होता है प्लांट रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल के समय। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल डज द सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस। तो क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन। जो भी NADH FADH ये सब बनता है प्लांट रेस्पिरेशन में, उससे ATP का सिंथेसिस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टू सिंथेसाइज ATP। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन, तो राइट आंसर है टू सिंथेसाइज ATP। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन व्हाट इज द फेट ऑफ द
कार्बन एटम्स फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल? व्हाट इज द फेट ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल? यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो कार्बन है उसका क्या होता है, तो वो कन्वर्ट होता है CO2 में, ठीक है, रिलीज्ड एज CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। ग्लूकोज में जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑकर्स ड्यूरिंग बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? ठीक है, तो कौन सा स्टेप होता है, ग्लाइकोलिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, 10 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो गया ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन प्लांट? ठीक है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन प्लांट? प्लांट में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है इथेनॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इथेनॉल। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विच एंजाइम कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए? ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो वहां पे कौन सा वाला जो एंजाइम है वो कैटालाइज करता है उस रिएक्शन को? तो राइट आंसर है बी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ये एंजाइम है जो कि पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सेलुलर कंपार्टमेंट डू द रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑकर इन प्लांट सेल? ठीक है, इसमें ETS कहाँ होता है ये बताना है। तो ETS आपका होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पर या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। इसका माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिया हुआ है, ये आप इसको माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो भी अगर ऑप्शन में आ रहा है तो वो भी सही होगा, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन? ठीक है, ये एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है एटीपी सिंथेज। ये क्या करता है, नाम से क्लियर है, टू सिंथेसाइज एटीपी, ठीक है, ये क्या करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट? जब कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एल्कोहल बनता है, इथेनॉल। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है 19, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ NADH एंड FADH2 इन प्लांट रेस्पिरेशन? ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। NADH और FADH2 जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे कि ATP का फॉर्मेशन होता है। 19 का राइट आंसर हो गया ए। अगला है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन? ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन को या प्लांट रेस्पिरेशन के रेट को कौन इन्फ्लुएंस नहीं करता? टेम्परेचर है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, लाइट इंटेंसिटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइट इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लाइट इंटेंसिटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फेट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन? ठीक है, अब बताना है ये जो ATP है ये जो बन रहा है इसका क्या यूज है? तो ये है यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज एंड ग्रोथ, ठीक है। ATP का प्रोडक्शन इसलिए होता है जो सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना एक्टिविटी कर सके या काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या ग्रोथ के लिए वो ATP के फॉर्म में मिलता है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, विच मॉलिक्यूल इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन? वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन था, तो यहाँ पे क्या बताना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कोई ऑर्गेनिक एसिड होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें कौन हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा फाइनल एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अगला है
क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन प्लांट सेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिट्रिक एसिड साइकिल एक अलग ही साइकिल है ना, इसमें ग्लाइकोलिसिस का ये स्टेप नहीं है। ठीक, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस हो गया, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, फिर वो एंटर कर जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ठीक है, और वो साइकिल चलती है, यहाँ पे NADH FADH जो भी बनता है फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, जहां से कि ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है 24, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर ATP देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग या अगले वीडियो में फिर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे प्लांट रेस्पिरेशन से। ठीक है, थैंक यू।